तो क्या ईडब्ल्यूएस एडमिशन का फॉर्म 31 मार्च 2024 से निकलने के लिए आ रहा है? क्या आप 31 मार्च 2024 से ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? और इनकम लिमिट में क्या बदलाव किया गया है और आपके बच्चे के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास अगर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे? और डीजी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा? ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से जो एडमिशन होता है, यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती है, ना बुक्स के, ड्रेस के, कॉपी के पैसे नहीं देने होते हैं स्कूल को। यहाँ पे आप अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर जो कि आरटीई यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अधीन आ रहा हो, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो इनकम लिमिट पहले रखी जाती थी, जैसे कि पिछले साल आपको पता होगा कि 1 लाख से कम होती थी, जैसे सालाना इनकम आपकी पारिवारिक जो आय रहती थी वो 1 लाख से कम की हुआ करती थी। पर यहाँ पे इस बार हाईकोर्ट ने अभी कुछ समय पहले जो ऑर्डर किया था, वहां पे इनकम लिमिट को बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख करने का वो कहा गया था ऑर्डर में। पर अभी यहाँ पे इनकम लिमिट बढ़ा के जो 1 लाख रहा करती थी पिछले साल तक, उसे 2.5 लाख कर दिया गया है। तो अगर आपकी इनकम लिमिट जो है 2.5 लाख की है, 2.5 लाख की है ईयरली, यानी कि सालाना इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए तक है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे और डीजी कैटेगरी से भी आवेदन कर पाएंगे। और आपके जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में आपके पास बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कम से कम आधार कार्ड की जो पंजीकरण स्लिप होती है, जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहा जाता है, वो स्लिप होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी तो आप बिना आधार कार्ड के भी आवेदन कर पाएंगे। और आपके पास बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो होना कंपलसरी है आपके पास। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आपको यहाँ पे 3-4 डॉक्यूमेंट्स और हैं जिनके जरिए आप ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में अपने बच्चे का आवेदन करवा पाएंगे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप बच्चे के बर्थ के प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड दे सकते हैं, जो हॉस्पिटल की समरी होती है वो दे सकते हैं, या फिर टीका कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप पेरेंट्स खुद एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है वो दे सकते हैं यहाँ पे कि आपके बच्चे की उम्र ये है, तो उसे भी बर्थ के प्रूफ में काउंट किया जाता है। और अगर आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कूल के अंदर। जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वहां पे इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना पड़ेगा, और स्कूल आपसे कास्ट सर्टिफिकेट के बाद इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे एक चीज हो सकती है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो शायद से स्कूल उस चीज के लिए आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांग सकता है। पर यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पे मेंशन नहीं किया गया है कि ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पे सिर्फ ये मेंशन किया गया है अगर आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। और आखिरी सवाल ये है कि क्या 31 मार्च तक फॉर्म निकलने वाला है? तो अभी ऐसा है कि कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं है कि 31 मार्च तक निकल जाएगा फॉर्म। पर जहां तक है कि इस मार्च के अंदर में आपको फॉर्म मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्म डिले कर दिया गया है। पर मार्च के मंथ में इस वाले में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक ओपन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैं आपको नई वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा या शॉर्ट वीडियो बना के तुरंत डाल दूंगा जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से रिलेटेड या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, एमसीडी से, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स पानी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप हमारे से पूछना चाहें तो पूछ के हमारे से कंफर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।